जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी की T20 सीरीज, जो कि हमारा आज का ये लेक्चर 18 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम एसएससी जीडी के बेहतरीन जीके एंड जीएस के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है ये जनवरी में 10 जनवरी से शुरू होने वाला है भाई। ठीक है, 10 जनवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से एजीटीज पेपर में जो है आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं जो मैं लिखवा रहा हूँ वही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ प्रश्न को, तो उसमें से भी प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा सा उसे भी डिटेल से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आराम से वीडियो को शिद्दत से देखिएगा और साथ में अपने जितने भी साथी हैं उनमें भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू कर सकें उड़ान क्लासेज के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन व सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, जो कि स्क्रीन पर पहुंच चुका है आपके लिए। और देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, आंसर देने की कोशिश भी करिएगा आप सभी। ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? यानी कि ब्लैक होल की जो घटना थी या ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसे आप कहते हैं, ये कहाँ पर घटी थी? तो देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले तो इसकी हम बात कर लें। ये घटी थी 1956 में। कब घटी थी? 1956 में। ठीक है, इसी के प्रोटेस्ट में फिर 1957 के अंदर जो है, सॉरी 1900 नहीं, सॉरी 1900 बोल दिया हमने, 1756 की बात है ये। ठीक है, 1756 की बात है। इसी के प्रोटेस्ट में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बुरी तरीके से हराया था। अब ये घटना थी क्या? तो ध्यानपूर्वक सुनना। अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे 146 अंग्रेजों को जो है सिराजुद्दौला जो है इसने एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया था। और उस छोटे से कमरे के अंदर बंद करके वहीं पर दम घुटने के कारण ये लोग मर गए थे, जिनमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। कितने लोग जिंदा बचे थे? 23 लोग केवल जिंदा बचे थे। और उन्हीं 23 व्यक्तियों में से एक आदमी था जिसका नाम था विलियम होलवेल। उसी विलियम होलवेल ने जो है इस सारी की सारी घटना के बारे में लिखा है, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे घटी थी? ये कलकत्ता के अंदर घटी थी। कहाँ पे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम के अंदर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका कलकत्ता आंसर सही होगा। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके लिए ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बांस क्या है? बांस क्या है? बांस के बारे में आपसे पूछा गया। आपने बहुत बार देखा होगा बांस का पौधा। तो बांस के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। अब ये उस बांस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप में आती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बांस। बांस क्या होता है? तो बांस एक घास होती है। क्या होती है? बांस जो है एक ग्रास होती है, एक घास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? यानी कि जो 5 वर्गीकरण जो किए गए हैं, जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है किंगडम के लिए 5 वर्गीकरण जो दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया? और ये 5 कौन कौन से हैं? तो आप एक तो जानते होंगे मोनेरा, मोनेरा के नाम से। एक जानते होंगे प्रोटिस्टा। एक आप जानते होंगे एनिमल। एक आप जानते होंगे पादप। और एक आप जानते होंगे किसके नाम से? फंजाई के नाम से। ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और वो किसने किया है? RH व्हीटेकर के द्वारा विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आलू, टमाटर, बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? आलू, टमाटर और बैंगन कौन से संघ की प्रजातियां हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं, सोलेनम। कौन सा होगा? सोलेनम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। मोनेरा इंडिका, सॉरी मैग्नीफेरा इंडिका आम, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। और पेंथेरा लियो शेर का जो है वैज्ञानिक नाम है। में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो किस
किसको प्रदर्शित करते हैं? ये किसको प्रदर्शित करते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो दिव्यनाम पद्धति को जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो है दिव्यनाम पद्धति जो है इसको प्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसका गलनांक सबसे कम है? सोना है, चांदी है, पारा है, यानी कि मरकरी, यहाँ पे पारसद पारसद लिख दिया गया है लेकिन यहाँ पे पारा होगा। ठीक है, इसके बाद में तांबा या कॉपर। तो राइट आंसर क्या होगा? पारा होगा, इसका मरकरी होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, पहले से ही द्रव्य में पाया जाता है। पारा जो होता है ये पहले ही द्रव्य के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड मिलता है हमें। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से है? यानी कि पीतल जो मिश्र धातु है ये किस किस पीतल बनता कैसे है, किस किस से मिलने से पीतल बनता है? सीधी सी बात तो ये है भाई, पीतल किस किस के मिलने से बनता है? तो आप अच्छे से जानते हैं पीतल जो है तांबा और जो जस्ता है, दोनों के, तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और जिंक के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये निर्माण होता है किसका? हमारे कॉपर व जस्ता के मिलने से पीतल का। आपसे पूछ लिया जाए कि तांबा यानी कि कॉपर प्लस अगर हम मिला दे किसे? टिन को, तो मिलता है क्या? कांस्य। कांस्य जो है ये बनता है। ठीक है, आप सबसे अच्छे से ये जानते होंगे कि तांबा जो धातु है ये मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु है। और तांबे से सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी औजार बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइज हमारा इसका ए आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है ये पूछा गया। तांबे के शुद्धिकरण के बारे में पूछा गया। तो तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। तो इसका जो है इलेक्ट्रोसिस जो है ये आंसर सही होगा, यानी कि विद्युत अपघटन से जो है तांबे को शुद्ध किया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं, यानी कि अपचयन जो है इसको कहा जाता है। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। यानी कि आपने जल के बारे में बहुत बार सुना होगा कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो अधिकतम जो है घनत्व कितना होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिससे पहले एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें। अगर भाई लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें एक बार चैनल को, जिससे और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बेहतरीन खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब इसके लिए तो कम से कम एक लाइक बनता है, एक कम से कम 5 विद्यार्थियों को आप शेयर करें। ये जो मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मुहिम लेकर आया हूं, इसके लिए तो कम से कम बनता है ना ये। ठीक है, देखना भाई साहब क्या बेहतरीन मुहिम लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आप जानते होंगे कि मैराथन क्लासेज हमारी सीजीएल का दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, और जीडी का जनवरी में एग्जाम है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम आपके लिए 4 दिसंबर को, यानी कि कितने, 4 दिसंबर जो होगा ना, इस 4 दिसंबर को हम क्या लेकर आ रहे हैं? करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी कितने दिन की? जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2022 तक की करंट अफेयर। इसमें लगभग जो है 100 से लेकर के और 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं भाई, बेहतरीन। ऐसा नहीं एक ही सीरीज में, लगभग 3 से 4 वीडियो आपको करवाए जाएंगे। 3 से 4 वीडियो के अंदर आप जो है लगभग पूरा एक करंट अफेयर्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें 500 से 600 प्रश्न जो है हल कर लेंगे। लगभग 1000 प्रश्न मान लो, 1000 प्रश्न 5 वीडियो में हम, यानी कि 200 के हिसाब से 1000 प्रश्न हो जाएंगे। और उन 1000 प्रश्नों के अंदर में से ही आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न सारे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस सीरीज के इस पोस्टर को भी मैं जो है अपना जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है ना अपना जीके बाई विक्रम सर के नाम से, इस जीके बाई विक्रम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर सभी ज्वाइन हो जाइए। और
वहां पर मैं आपको ये पोस्टर भी उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे अपने साथियों में आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आज के सेशन की या जितनी भी पुरानी पीडीएफ है वो भी आप रीडिंग करते रहो, जिससे कि प्रश्न बार बार अपनी आंखों के सामने से आते रहे और हम उन प्रश्नों में फंसे नहीं। ठीक है, तो 4 तारीख को ध्यान रहिए, तैयार रहना है आपको। 4 तारीख को ये लेक्चर आपके लिए जो है उपस्थित हो जाएगा शाम 8 बजे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा भाई, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? यानी कि आपने छुआछूत के बारे में सुना होगा, अछूत के बारे में, यानी कि अस्पृश्यता की बात कर रहा हूं मैं, नॉन टचेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसके बारे में आपने कौन से आर्टिकल में पढ़ा है? सबसे पहले तो हम बात कर लें, आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों के अंदर, और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं? तो ये हमारे पार्ट के संविधान के पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, जिसके अंदर हमारा जो है समानता का दो अधिकार है। कौन सा? समानता का जो अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कितने से कितने तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। उसी के अंदर जो अनुच्छेद नंबर 17 आता है, इस 17 में आपको अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाई, अगला प्रश्न, मतदान का अधिकार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? मतदान के अधिकार के बारे में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो वोट डालने का जो अधिकार है, राइट टू वोट, ये कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की में, संवैधानिक दायित्व के में, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार? तो आप अच्छे से जानते हैं ये लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, मतदान डालना जो है एक कानूनी अधिकार है हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि भारत में जो अपना प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति जो होता है, उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के द्वारा? आप अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 61 है, यानी कि 61 नंबर जो अनुच्छेद है, इस 61 नंबर अनुच्छेद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, उस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और वो संसद के सदनों में, दोनों सदनों में पेश किया जाता है, जिसके कारण से राष्ट्रपति को जो है अगर लिप्त किसी भी कार्य के अंदर पाया जाता है और वह गैर कानूनी होता है, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति को रिमूवेबल किया जा सकता है। अगर वो पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, तो ये एक जो है संसद इसके जो है ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का जो राष्ट्रपति है, ये कौन से महाभियोग की प्रक्रिया इसके ऊपर जो चलाई जाती है, वो कौन से अनुच्छेद में? अभी हमने बात की है अनुच्छेद 61 में, यानी कि आर्टिकल 61 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन व बहुत ही फेमस जो है प्रश्न, एसएससी बार बार पूछती है ऐसे प्रश्नों को, तो ये एसएससी का बेहतरीन प्रश्न जो है आपके लिए होने वाला है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुने और आंसर देने की कोशिश करें। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जो जीव इस जो संरक्षण क्षेत्र है, यानी कि वेयर इज द पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड, यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहां पर स्थित है। एक पंचमढ़ी के नाम से अपन ने एक पर्वत चोटी के बारे में भी बात की थी। किसके बारे में? एक पर्वत चोटी के बारे में भी हमने बात की थी। और ये पंचमढ़ी जो पर्वत चोटी है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसे सतपुड़ा की क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो पंचमढ़ी पहाड़ी को ही सतपुड़ा की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है, ये विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यह
कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो आप अच्छे से जानते हैं ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, कौन से में है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के अंदर जो है एक झील है जिस झील का नाम है लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। इसी लोकटक झील में आपको जो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया, तो नागरहोल नेशनल पार्क कौन से राज्य में आता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, कौन से में आता है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, भारत में वर्षा वन जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट में। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पूर्वी हिमालय है इस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है या सदाबहार वन जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वर्षाती वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? तो आप अच्छे से जान सकते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और जो हमारा पश्चिमी घाट होगा इसमें पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी जो है वन्य पशु विहार कौन से जो है राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दूसरी राजधानी आपसे बहुत बार पूछी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। कौन सी है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, ये घाटियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ रोहतांग दर्रा जिसे अटल दर्रे के नाम से या अटल सुरंग यहाँ पे पाई जाती है। साथ ही साथ शिपकिला दर्रा जिससे जो है सतलुज नदी भारत में एंट्री करती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाड़ालाचाला दर्रा जिससे चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है। साथ ही साथ आप यहाँ से जो है याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है इस हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलागिरी जो है वो नेपाल में है, लेकिन धौलाधर पर्वत जो है श्रेणी जो है ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश जो राज्य है यहीं पर जो है 1914 के अंदर इसके अंदर जो इसकी राजधानी शिमला है वहीं पर सम्मेलन हुआ था जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और उसी शिमला सम्मेलन के अंतर्गत हम बात कर लें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत और चीन जो है, चाइना जिसे मिही आंखों वाला देश आप कहते हैं, उसके साथ में एक बाउंड्री लाइन शेयर की गई थी जिस बाउंड्री लाइन का नाम था क्या? मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। एक बार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? देखिए बात सबसे पहले तो हम योजना आयोग जो है ये 1950 में बनाया गया था। नीति आयोग जो है योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 2015 में बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग। अब इससे नीति आयोग का पूरा नाम पूछा गया है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये आंसर इसका सही है। चलते हैं आगे, देखिएगा बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और गाइज एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि करंट अफेयर की सीरीज आपकी आएगी, कंफर्म आएगी। ये संडे वाले दिन आपको रात 8 बजे लाइव क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की। तो कृपया एक बार जिस भी विद्यार्थी ने, जिस भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे ये क्लास का जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको समय से ही पहले प्राप्त हो जाए और आपको जानकारी ये हो जाए कि क्लास हमारी आने वाली है, अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने
जो है साथी हैं उनमें चैनल को जो है शेयर भी करें वीडियो के लिंक को, जिससे कि वो भी जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, क्योंकि हमारी ये सीरीज चली हुई है, ये 18 नंबर की हमारी सीरीज है। और साथ ही साथ अब करंट अफेयर्स का भी जिम्मा उड़ान क्लासेज ने आपके सिलेक्शन के लिए जो है उठाया है कि करंट अफेयर्स में भी आपको 1000 प्रश्न करवाए जाएंगे और 1000 प्रश्नों में से ही जो है प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।